हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी पेबल। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक पेबल है, यानी कि एक पत्थर है जिसका मास हमें कितना गिवन है 0.05 kg, और उस पेबल को ना ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया गया, और हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताना है नेट फोर्स में पेबल में अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे जो पहला कंडीशन हमें पूछा है ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, यानी कि जब हमारा पेबल ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, जब हमारा पेबल ऊपर जा रहा होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा है तो उसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी। तो उसमें फोर्स कितनी लग रही होगी, mg जितनी। कितनी फोर्स लग रही होगी, मास इंटू ग्रेविटी जितनी। सो उसकी मास कितनी है 0.05 इंटू ग्रेविटी, यानी कि क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे ऊपर ही तुम अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखना, वहां पर बोला है कि न्यूमेरिकल्स को, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए जी की वैल्यू क्या रख सकते हो, 10 रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 10 रख दी। तो अब जब 10 रखेंगे तो ये एक पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी कि 0.5 न्यूटन जो है फोर्स लग रहा होगा। और कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड। कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ए कंडीशन है। बी में पूछा है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। तो जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, यानी कि जब हमारा पेबल नीचे की तरफ आ रहा होगा, तब भी उसमें क्या लग रही होगी, ग्रेविटी। और तब भी उसके अंदर फोर्स कितनी लग रही होगी, mg जितनी, यानी कि तब भी हमारी फोर्स कितनी लग रही होगी 0.5 न्यूटन। और अगेन ये कैसी लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी। कैसी लग रही होगी, डाउनवर्ड। फिर तीसरे पार्ट के अंदर पूछा है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट्स मोमेंटरली एट रेस्ट, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो रेस्ट में आ जाते हैं। क्योंकि देखो, जब भी तुम किसी भी बॉल को फेंकते हो ऊपर, या फिर कोई भी पेबल को, यानी कि किसी भी चीज को अगर तुम फेंकते हो तो वो ऊपर जाती है जाती है जाती है जाती है, और एक बहुत कम टाइम के लिए, भले वो कितना टाइम हो 0.00001 सेकेंड हो, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए वो रेस्ट में आती है। और रेस्ट में आती है तभी तो वो नीचे आती है, वरना तो वो ऊपर जाती ही रहती जाती ही रहती। ठीक है, तो एक समय में वो रेस्ट में आती है। तो जब वो रेस्ट में आती है तब उस पर कितनी फोर्स लगती है। तो जब वो रेस्ट में आती है तब भी उसमें नीचे क्या लग रहा होता है, mg, तभी तो वो नीचे आती है, वरना वहीं पे ना रह जाती। तो अगेन फोर्स कितना लग रहा होता है, mg जितना, यानी कि कितना लग रहा होता है 0.5 न्यूटन। और अगेन कहाँ लग रहा होता है, डाउनवर्ड। अगेन कहाँ लग रहा होता है, फोर्स डाउनवर्ड। फिर पूछा है कि डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बोला है कि बताओ क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा अगर पेबल को फेंका जाए एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि मान लो कुछ इस तरीके से तुमने पेबल को फेंक दिया जहाँ पे एंगल कितना है 45। तो वो क्या ऐसा सा कुछ मोशन करेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सा मोशन करेगा। तब भी नीचे उसमें क्या लग रही होगी, mg ही लग रही होगी। तब भी नीचे क्या लगेगी, mg ही लगेगी। यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कितने भी एंगल में फेंक लो फोर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। कितने भी एंगल में पेबल को फेंक लो, चाहे वो 45 हो, 90 हो, 60 हो, वो फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्स कितना लगेगा, mg ही लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि डू योर आंसर चेंज, तो हम लिख देंगे नहीं, आंसर हमारा जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।